एक समय राजा पृथु देवऋषि नारद जी से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी के जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताए और उस स्थान की मिट्टी का पूजन करना बतलाया है। अतः मैं आपसे तुलसी जी की महिमा को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, यह बताने की कृपा करें। तब देवऋषि नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप सावधानी पूर्वक तुलसी जी की महत्ता और उनके जन्म का कथा सुनिए। हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो भगवान देवाधिदेव महादेव सरकार ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के मन से मार्ग में आकर के जटाधारी दिगंबर स्वरूप में अवरोध डाला। हे राजन, यद्यपि वह तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटाधारी वैसे ही बैठे थे जैसे उनका स्वरूप है, परंतु हे राजन, उन भगवान शंकर को देवराज इंद्र और बृहस्पति पहचान नहीं पाए। मार्ग में जब भगवान शंकर के दर्शन के लिए जा रहे थे तो मार्ग में ही बड़ा ही तेजवान देख करके और शंकर जी को बिना पहचाने इंद्र ने उनका नाम, धाम आदि परिचय पूछा। इंद्र पूछते हैं कि आप शंकर जी का धाम और उनके बारे में जानते हैं तथा आप कौन हैं जो इस मार्ग में बैठे हुए हैं? शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं, सो मुझे बतलावें। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, इतने प्रश्न बार बार करने के बावजूद भी उस तपस्वी रूप में शंकर जी कोई उत्तर नहीं दे पाए। तब त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से गर्वित होकर के इंद्र चुप नहीं रहे और क्रोध करके तपस्वी से घूर कर कहे, अरे मैं पूछता हूं, तू उत्तर क्यों नहीं देता है? मैं अभी तुझे वज्र से मारता हूं, फिर देखता हूं तुझ जैसे दुर्मति की रक्षा कौन करता है। ऐसा क्रुद्ध करके इंद्र ने ज्यों ही उस दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, हे राजन, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर भगवान शंकर ने उसे देखा। त्यों ही ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। हे राजन, भुजा स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख समाप्त होने लगे, परंतु ज्यों ही बृहस्पति ने उस तेजवान पुरुष को प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि विवेक से उनको भगवान शंकर जान करके प्रणाम किया, दंडवत कर बहुत से स्तुति किए। फिर इंद्र ने भी भगवान शंकर से प्रार्थना किया, हे दीनानाथ, हे महादेव सरकार, आप क्रोध रोक कर इंद्र के अपराध को क्षमा कीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी से बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले हुए क्रोध को कैसे रोकूं? तब भगवान बृहस्पति ने कहा कि हे भगवान, भक्तों पर दया करनी चाहिए। आप अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए प्रभु। आप अपने इस तेज को कहीं और स्थापित कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूं जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित न करेगी।
बृहस्पति से ऐसा कह करके भगवान शंकर ने अपने माथे से निकले हुए अग्निमय तेज को अपने हाथ में लेकर के क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान शंकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जिनको जानने और दर्शन करने की इच्छा थी उसे जान करके और दर्शन करके इंद्र और बृहस्पति भी वहां से लौट करके अपने धाम को चले गए। बोलिए श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।